Hello everyone. In this video I am doing exercise 10.1 of chapter 10 circles of class 9th. So till now whatsoever we had done as introduction or introductory videos, all the results will be used in solving this exercise. So here is question number 1. It is fill in the blanks. So I am showing the book also to you, part number 1. So here you can see the center of a circle lies in the blank of the circle, exterior और interior. तो मैं आपको explanation के साथ ही समझाऊंगा. ये देखो ये सर्कल है, राइट? तो सर्कल का सेंटर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर. तो सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन इट्स इंटीरियर. तो आपका आंसर क्या है इसका? इंटीरियर. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस. कोई ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्यादा हो. फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस, रेडियस से ज्यादा हो, तो वो कहां लाई करेगा? एक्सटीरियर में या इंटीरियर में? तो ये देखो, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया. दिस इज द सेंटर. मान लो यहां कोई पॉइंट है P. अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस तो यहां तक आ जाएगा. अब इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, तो ये कहां लाई कर रहा है? एक्सटीरियर में. तो आपका यहां आंसर क्या होगा? इट लाइज इन द एक्सटीरियर. कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल से ज्यादा हो, वो सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करेगा. थर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज अ ब्लैंक ऑफ द सर्कल. देखो ये है सर्कल. कॉर्ड आपको पता है क्या है? अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस ऑन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्कल. कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पर ज्वाइन करता है. अब मैं यहां सेंटर है ये, राइट? तो ये लाइन सेगमेंट भी सर्कल के दोनों पॉइंट्स के ऊपर ज्वाइन कर रहा है, बट सेंटर से पास कर रहा है, और यही सबसे लॉन्गेस्ट है. तो इसको क्या बोलते हैं? क्या है? डायामीटर. A line segment which meets at any 2 points on the circle and it passes through the center. तो diameter is the longest chord of the circle. है ये chord ही, but it is the longest chord of the circle. Now part number 4. An arc is a when its ends are the ends of diameter. तो arc क्या बन जाती है जब इसके ends of diameter हो? आप यही देख लो, ये डायामीटर है, ये एक आर्क है. इस आर्क के जो एंड्स हैं वो एंड्स ऑफ डायामीटर है. तो ये क्या बना ऊपर? ये सेमी सर्कल है, नीचे भी सेमी सर्कल है. तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ पार्ट का सेमी सर्कल. सर्कल का आधा, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल. अब आएगा पार्ट नंबर 5. तो पार्ट नंबर 5 क्या है? Segment of a circle is the region between an arc and blank of the circle. तो आपको इंट्रोडक्टरी वीडियोस में बताया था मैंने कि ये जैसे सर्कल है, राइट? और ये एक कॉर्ड है. इस कॉर्ड ने और आर्क ने जो एरिया घेर कर रखा है उसको बोलते हैं सेगमेंट. तो इसने क्वेश्चन में पूछा है segment of circle is the region between an arc and chord. आर्क तो हो गई ये और कॉर्ड हो गई ये. तो यहां पर क्या लिखेंगे? कॉर्ड, क्योंकि आर्क उसने ऑलरेडी दे रखा है, राइट? अब है पार्ट नंबर 6. A circle divides the plane on which it lies into how many parts. तो आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट? सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 2. इसका पार्ट नंबर 1.
क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो फर्स्ट पार्ट इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल। वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को किसी भी पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसको बोलेंगे ट्रू स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि ये देखो, ये सर्कल है और ये सेंटर है। ये लाइन सेगमेंट जो सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर ज्वाइन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? रेडियस, राइट? तो ट्रू में आपको जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं लिखने की, राइट? सेकंड, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ये तो रॉन्ग है क्योंकि हम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। फॉल्स। और इसकी मैं जस्टिफिकेशन इसके नीचे लिख रहा हूं। क्या लिखेंगे आप? वी कैन ड्रॉ infinite number of equal chords. We can draw infinite number of equal chords in a circle. हम infinite number of equal chords draw कर सकते हैं, right? Now is third part. इसका थर्ड पार्ट क्या है? इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल आर्क्स। अगर एक सर्कल जो है वो 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड हो जाए तो ईच इज अ मेजर आर्क, तो ये तो है रॉन्ग। आप लिखेंगे फॉल्स, राइट? इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी? तो जो 3 आर्क्स बनेगी वो तीनों ही जो है वो क्या होंगी? माइनर आर्क्स। इसका रीजन है ऑल 3 arcs will be minor arcs. Now is part number 4. Fourth part है a chord of circle which is twice as long as radius is called diameter. ये तो ट्रू है क्योंकि आपने बोला था डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड इट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। रेडियस का क्या? इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। जैसे ये देखो, ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस है, तो 2 रेडियस r प्लस r, सो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, दैट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। Part number 5. Sector is the region between chord and corresponding arc. तो पहले तो आपको सेक्टर फिर से रिमाइंड कर दूं। दिस इज अ सर्कल, राइट? दिस इज सेंटर। ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है, यानी दोनों रेडियस बन गए रेडियाई। और ये एक आर्क है, तो 2 रेडियाई मींस 2 रेडियस, जिसे प्लूरल बोलेंगे। जो रेडियाई और आर्क ने एरिया बॉन्ड किया हुआ है उसे बोलेंगे हम सेगमेंट। तो यहां क्या लिखा हुआ है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड नहीं होगा, कॉर्ड की जगह क्या होगा? रेडियाई, बिटवीन 2 रेडियाई। तो पहले तो आप लिखेंगे फॉल्स और फिर यहां लिखेंगे सेक्टर इज द रीजन, sector is the region between an arc and 2 radii of circle. 2 radii of circle. एक आर्क और 2 रेडियाई ने जो एरिया घेर के रखा है उसको क्या बोलेंगे आप? सेक्टर। 6th पार्ट, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ये तो ट्रू है क्योंकि सर्कल को आप किसी भी सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, राइट? तो दिस इज ट्रू। अगर कोई पूछे क्यों ट्रू है, आप लिख दो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन ऑन एनी प्लेन सरफेस। सो दिस वाज
exercise 10.1 with detailed explanation. Hope you have understood the solutions explained in the video. I will be posting the next solutions of other exercises very soon. Till then, I wish to have your feedback. Hope that up to what extent you have understood the questions. Like the video, comment and share the link of channel with others. Subscribe also. Thank you.